काली तीज का व्रत क्या आप नए कपड़े में ही कर सकती हैं? कुंवारी लड़कियां इसमें क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं? अपने अखंड सौभाग्यवती के लिए और पति का प्यार पाने के लिए यदि रिश्ते खराब हैं तो कौन ऐसे कार्य हैं जो आपको निश्चित रूप से करने चाहिए, यही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हरियाली तीज, हरितालिका तीज, ये दो तीज होती हैं जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता के अनुसार मनाई जाती है। कुछ जगहों पे हरितालिका तीज का ज़्यादा महत्व है, कुछ जगहों पे हरियाली तीज का। तो अब हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी, जो जिस दिन की शनिवार पड़ेगा। तो जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रहती हैं वो आज पूरा नियम जान लें कि सरगी से लेकर पारण तक आप लोगों को क्या क्या ऐसे ज़रूरी बातें हैं जो करनी चाहिए। जो महिलाएं व्रत नहीं रहती हैं उनको क्या करनी चाहिए, लड़कियों के लिए मनवांछित वर पाने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए किस प्रकार से इस व्रत में क्या पूजा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये पति का व्रत है। सुहागन स्त्री को हर नियमों को सुन करके, अपने घर के अनुसार जान करके तब फॉलो करना चाहिए, न कि बिना कोई चीज़ जाने हुए पूजा पाठ में नियम नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो 19 अगस्त को मनाया जाएगा, इसलिए आप लोग रात में ही 3 बजे या 3:30 बजे के मध्य आप लोग सरगी ले लीजिएगा। अब सरगी में आप लोगों क्या अन्न लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जहाँ तक शास्त्र कहते हैं सरगी में अन्न कहीं भी नहीं लिया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप लोग जब 3:30 बजे उठिएगा तो नहा धो करके साफ सुथरे वस्त्र पहन करके शिव जी की या फिर जो भी आपके इष्ट देव हों आप लोग पूजा पाठ करके और सरगी ले लीजिएगा। सरगी में जैसे कुछ लोग नीराजल ये व्रत रहते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि फलहार ये जल लेकर के ये व्रत करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा व्यवस्था कि आप लोग कैसे इस व्रत को करती हैं। उसके बाद से आप लोग सरगी लेने के बाद से, पूजा पाठ करने के बाद से दातून कीजिएगा और तब सरगी का सेवन कीजिएगा। दही और केला यदि आप लोग लेंगी तो इसमें कहा जाता है कि ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, क्योंकि गर्मी है और सावन मास की जो है हरियाली तीज होती है इसका खूब महत्व है। इस तीज में भी हर शिव पार्वती की ही पूजा की जाती है और जो हरितालिका तीज होती है उसमें भी शिव पार्वती की ही पूजा की जाती है। तो अब आप लोग कंफर्म हो गए कि सरगी में आप लोग को क्या क्या लेना है। इसके दूध मत लीजिएगा क्योंकि सावन का मास चल रहा है। इसके बाद से आप लोग पूरे दिन भगवान का नाम लेकर के जैसे तैसे लेट करके जैसे भी हो पूरा दिन आप लोगों को ऐसे ही बिताना है। शाम के समय कुछ महिलाओं का प्रश्न रहता है कि क्या हम नए कोरा वस्त्र ही पहन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यदि आप जब से व्रत शुरू किए हैं और तब पहला व्रत आप लोग कोरा व्रत कपड़े पे नहीं चालू किए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इस बार कोरा है तो कोरा भी पहन सकती हैं, पहना हुआ है तो धुल करके साफ सुथरा भी कपड़ा पहन सकती हैं। लेकिन एक बात यहाँ आप लोग जान लीजिए कि कभी भी कोई व्रत शुरू किया कीजिए तो मेरे तरफ से मैं ये आप लोग को कहती हूँ कोरे कपड़े पे नहीं चालू करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कभी आप लोगों के पास वैसी व्यवस्था नहीं हो, कभी कोई परेशानी हो जिससे आप नए कपड़े तैयार नहीं किए हो, क्योंकि साड़ी वगैरह तैयार करने में काफ़ी समय लगते हैं, इसलिए जब आप लोग हमेशा पहनिए कोरा वस्त्र। लेकिन जब पहला व्रत शुरू किया कीजिए तो कोरे से मत शुरू किया कीजिए, नहीं तो ये एक जैसे असमंजस की स्थिति बन जाती है कभी वैसी परिस्थितियों में जब औरतों के पास नहीं रहता है। तो जैसी आपकी व्यवस्था है उस अनुसार आप अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। अब जिन लोगों का इस वर्ष नया नया शादी हुआ है या व्रत छोड़ दिए हैं, नए सिरे से शुरू करना या फिर उद्यापन कर दिए फिर शुरू करने की इच्छा है, तो ऐसा कुछ नियम आप लोग नया में शुरू मत कीजिए, क्योंकि अधिक मास है, मलमास लगा था, इसलिए कोई भी ऐसा व्रत नया शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि का वर्ष शुरू हो गया है। अब जब तक सम्मत नहीं जल जाएगा, चाहे साप्ताहिक व्रत हो चाहे वार्षिक व्रत हो, कोई भी आप लोग शुरू नहीं कर सकती हैं। किस प्रकार से आप लोग शाम काल में, प्रदोष काल में इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसलिए अगर आप लोगों के घर बहू भी हो तो कोशिश कीजिए कि मंदिर ले जाइए, क्योंकि मंदिर में पार्वती माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनकी कृपा बरसती है। इसलिए आपके घर कुंवारी लड़कियां हों, बहू हों, सबको लेकर के आप लोग मंदिर जाइए और पार्वती माता की विधिवत पूजा कीजिए। 5 बार उनके यहाँ सिंदूर पहना करके अपने मांग में जरूर भरिएगा। एक बात और, आज के दिन सिंदूरा का ही आप लोग सिंदूर पहनिएगा, न कि इधर उधर का पहनिएगा, क्योंकि विशेष तिथियों पर ही पहनने के लिए सिंदूरा का सिंदूर होता है। बाकी तो रोज़ लोग सामान्य पहनते हैं, लेकिन इन सब तिथियों पे आप लोगों को सिंदूरा का ही, जैसे कोई भी ऐसा चौथ हो, तीज हो, करवा चौथ हो,
तो आप लोग को ऐसा ही सिंदूरा का ही सिंदूर पहनना चाहिए। अब मैं उन महिलाओं को ये बात बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं, सिर्फ पूजा करना चाहती हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आज के दिन सबसे अच्छी बात है कि पार्वती माता को स्वयं के हाथों से बना हुआ कुछ चीज़ का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि पति की आयु के लिए, सलामती के लिए, बरकत के लिए ये व्रत स्त्रियां रहती हैं। अपने प्रेम विश्वास को बनाए रखने के लिए कि अच्छे से जीवन आपका प्रेम के साथ अपने पति के साथ बीते, इसके लिए आप जब श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइएगा तो उसमें काजल जरूर चढ़ाइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे आप लोग तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को मैं सहज करके आप लोग को सोचती हूँ कि बताऊं, ताकि आप लोग से कहीं कुछ गलती ना हो जाए। घी का दीपक एक ले जाकर पार्वती माता के मंदिर में जरूर जलाइएगा। घर के मंदिर में भी आप लोग रात्रि तक, जब तक कि आप लोग कम से कम 5 गीत आप लोग न गा लें। हरियाली तीज के दिन गीत गाया जाता है रात में, तो आप लोग कोशिश करें कि अगल बगल की महिलाओं को, कम से कम 4-5 महिलाएं एकत्रित होकर और अपने घर पार्वती माता का रात में 5 गीत कम से कम गाना चाहिए, ढोल मदीरा के साथ। इससे आप लोग सुहागिन महिलाओं को खूब आशीर्वाद मिलता है, पार्वती माता खूब देती हैं, पति की बरकत होती है, उन्नति होती है, आने वाले मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो सब खत्म होती हैं। इसलिए आप लोग रात्र में ये काम जरूर कीजिएगा। जब प्रदोष काल में पूजा से मंदिर से पूजा करके घर लौटिएगा तो अपने घर खूब गीत गाना कीजिएगा। इसके बाद से अपने घर भी आप लोग दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, और अपने घर भी जो भी सामान आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं लाल कपड़े में लपेट करके, जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, काजल इसलिए चढ़ाने को कही हूँ कि ताकि आप लोगों का प्रेम यदि थोड़ा सा आप लोगों में अनबन रहती हो, या प्रेम बनाने के लिए काजल चढ़ाना कहा जाता है कि शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में, तो काजल जरूर चढ़ाइएगा। और ऐसे अगर आप लोग ऐसा कार्य करती हैं, जैसे अपने घर गीत मंगल कराती हैं स्त्रियों से, तीज को भी होता है, हरियाली तीज को भी होता है, हरितालिका तीज को भी ऐसे ही लोग करती हैं, तो आपके घर जो भी महिलाएं आए 5-7, आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 श्रृंगार की सामग्री उसको दे करके अपने घर से विदा करें। ऐसा होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है, हम लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है, तो आप लोग उन लोगों को विदा करें। और आप जो 5-7 सामग्री मंदिर में चढ़ाई थी, उसको आप अपने घर में अपने सास को, जेठान को, सबसे अच्छी बात है आपकी कोई बड़ी ननद हो, सुहागिन हो, तो उसको आप लोग दे करके और पैर जरूर छूइएगा। आपके रिश्ते में आपकी जेठान हो, सास हो, या फिर ननद हो, जो भी दूर दूर हो, आपकी माँ हो, आप लोग मोबाइल के द्वारा ही लेकिन आज के दिन आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद में ही बहुत कुछ छुपा होता है। आप लोग यदि ये सोचते होंगे कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, तो देखिए, श्रृंगार की वस्तु एक ही लोगों को दीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद सबसे लीजिएगा। आशीर्वाद लेते टाइम आप लोग सिर पर पल्लू रख करके और अपने आंचल से उनके पैर को जरूर छूइएगा। मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ कि आप लोग को कैसे किसी से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये कोना होता है आंचल का, और हमारे शास्त्रों में सबसे अच्छा सुहागिन महिलाओं को यही बताया गया। वैसे तो आजकल नियम चल गया है, सब लोग ऐसे पैर छू लेते हैं, ऐसे पैर छू लेते हैं, सब गलत है। अगर सुहागिन है तो आप लोग को यही कोना पकड़ के और पैरों से लगा करके किसी भी चौखट का या फिर देवी देवता का किसी का भी पैर छूना सबसे अच्छा हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार माना जाता है। कुंवारी लड़कियां हैं, मनवांछित फल पाने के लिए, अपने वर पाने के लिए, घर पाने के लिए आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं और कुछ मीठे जैसे पूड़ी हलवा आप लोग बना सकती हैं, पुआ बना सकती हैं। जैसे जो महिलाएं व्रत नहीं रखेंगी उनके लिए मैं बताई हूँ कि वो जाकर के मंदिर में चढ़ाएंगी, उसी प्रकार लड़कियां भी चढ़ा सकती हैं। आज के दिन आप लोग अपने घर में पार्वती माता को इस पुए से या पूड़ी हलवे से भोग जरूर लगाइएगा, और जो भी महिला आपके घर गीत मंगल करने आएगी सबको कम से कम 2-2 पूड़ी हलवा आप लोग दे करके ही अपने घर से विदा कीजिएगा। इतना सटीक उपाय ये आप लोगों को है कि आप एक बार करके देखिएगा, आप खुद से अपने घर अगले साल से ये करने लगेंगी। दोस्तों, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे खुद ये सब इतना अच्छा लगता है, और मुझे मेरे मन में इतनी खुशी होती है ये सब कार्य करके कि मैं स्वयं से ये कार्य सब करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ और आप लोग भी आसानी पूर्वक ये सब कार्य करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व पारण कर लेना चाहिए, इसलिए आप लोग कुछ मीठा बना के अग्रासन निकाल करके और अनाज कुछ पुरोहित के लिए निकाल दीजिएगा, क्योंकि शुभ होता है इस सब त्योहारों का जब पारण किया जाता है। तो अनाज निकाल के, अग्रासन निकाल के आप लोग पूरे अच्छे से पारण कीजिएगा। इस प्रकार आप लोगों को पार्वती माता और शिव भगवान की खूब कृपा प्राप्त होगी। यदि
इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ आप लोगों को बातें पूछनी है हरियाली तीज से, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकती है। बाकी 19 अगस्त को आप लोग पूरे धूमधाम से मनाइएगा। नए कपड़े ज़रूरी नहीं है, नए कपड़े सिर्फ उन्हीं को ज़रूरी है जो पहली बार व्रत किए हों और पहनी हो उन्हीं के लिए। बाकी आप लोग किसी प्रकार से साफ सुथरे कपड़े पहन करके ये व्रत कर सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए हमको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।